गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5 शहरीकरण और आजीविका, जिसमें हम लोगों ने देखा कि औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ। यानी औद्योगिकरण जब हुई पूरे विश्व में, सबसे पहले इंग्लैंड में, उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिकरण होने लगी। भारत में भी उसका प्रभाव रहा, भारत में उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन औद्योगिकरण आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए पूरे विश्व में, क्या क्या उसके परिणाम हुए, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब आपका है मजदूरों की आजीविका। तो जब मशीनों का निर्माण हो गया, मशीन बड़े बड़े स्तर पर मशीनों के द्वारा उत्पादन होने लगा, तो उसके आगे जो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग थे, यानी छोटे छोटे स्तरों पर जो मजदूर काम करते थे, 20, 25, 10 लोगों का मिलकर एक जो संघ था जो कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन कर रहा था, वो लगभग समाप्त होते चले गए। उनकी समाप्ति अब तय होने लगी। यानी मजदूरों का जो प्राथमिक आजीविका का साधन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब उसकी जगह कौन ले लिया? उसकी जगह मशीनों ने ले लिया, और मशीनों से उत्पादन होने लगा। तो ये उद्योग धीरे धीरे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त होते चले गए, और उन बड़े बड़े मशीनों के आगे इन लघु उद्योग या कुटीर उद्योगों का विकास करना बहुत ही मुश्किल था, यानी असंभव हो रहा। चूंकि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में हाथ से वो उस चीज का उत्पादन किया जाता था, जबकि उद्योगों में मशीनों के द्वारा उत्पादन होता था, तो उसमें ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता था, कम कीमत उसकी होती थी। और जो हाथों के द्वारा उत्पादन होता था कुटीर उद्योग में, उसकी कीमत ज्यादा होती थी, तो बाजार में इसकी वैल्यू कम होती थी। तो इस तरह कुटीर उद्योग का फिर से विकास असंभव दिखने लगा था, और मजदूरों के मन में यह बात जगने लगी थी कि अब कुटीर उद्योग, उस उद्योग बड़े बड़े मशीनों के सामने बेकार है, उसका विकास नहीं हो पाएगा। ये भावना उनके मन में धीरे धीरे पनपने लगी, बढ़ने लगी। और ये बात इसलिए पनपी चूंकि मशीनों ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। जब कुटीर उद्योग बंद हो गए तो वो लोग बेकार हो गए। अब फैक्ट्री में वो लोग जा नहीं सकते थे और वो लोग बेकार हो गए। अब स्थिति ये उनकी हो गई कि उनके दैनिक यानी रोज की जो सामान है, जरूरतें हैं खरीदने के लिए, उतना पैसा भी उन लोगों के पास नहीं रहा कि वो रोज की जरूरतों की सामान भी खरीद पाए। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने, जैसे ब्रिटेन में सूत काटने वाली महिलाओं ने मशीनों को तोड़ना शुरू किया। यानी जितने भी कुटीर उद्योग के मजदूर थे, श्रमिक थे, वो लोग मिलकर धीरे धीरे मशीनों पर उन्होंने प्रहार करना शुरू किया, मशीनों को तोड़ना शुरू किया। कि उनको ये लग रहा था कि इससे हमारा कुटीर उद्योग समाप्त हो गया है, लेकिन उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। मशीनों का निर्माण तेजी से हो रहा था, मशीनों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा था, जो वस्तुएं, वो भी तेजी से हो रही थी। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यानी जो प्राथमिक स्तर पर मजदूरों की आजीविका था, जीवन जीने के जो साधन थे, कमाई के जो साधन थे, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसीलिए मजदूरों ने संगठित होकर, मजदूरों ने संगठन बनाकर आंदोलन करना शुरू किया, और 1830 से 1848 के मध्य, 1830 से 1848 के बीच मजदूरों ने संगठित होकर लंदन में आंदोलन करना शुरू किया। हालांकि 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कुछ श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने की बात बताई गई, लेकिन फिर भी आंदोलन थमा नहीं, और लंदन यानी ब्रिटेन में मजदूरों को संगठित होकर लंदन श्रमिक संघ का संगठन बनाया गया, लंदन श्रमिक संघ। और उसी के नेतृत्व में 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। यानी लंदन में मजदूरों ने एक संगठन बनाया, और उसी
लंदन श्रमिक संघ, और उसी संगठन के नेतृत्व में उन्होंने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की 1838 ईस्वी में। हालांकि उस समय इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये आंदोलन उस स्तर का नहीं था जिस स्तर पे होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये मामला बढ़ता चला गया, और ये मामला सिर्फ ब्रिटेन का नहीं, ये मामला पूरे विश्व का हो गया। और मजदूरों ने हड़ताल या मजदूरों ने अपने आंदोलन शुरू कर दिए, और उस मजदूरों की बात सुनने के लिए, उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार भी हर संभव प्रयास में जुट गई। 1918 में जो भी पुरुष और स्त्री वयस्क थे, यानी 18 वर्ष से ऊपर थे, उनको मताधिकार का मौका मिला, उनको मताधिकार का प्राप्त हुआ, मत देने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। 18 वर्ष के ऊपर जो भी स्त्री पुरुष, उसमें श्रमिक और मजदूर वर्ग भी थे। और बाद में इन्हीं, जब चुनाव हुआ ब्रिटेन में, तो इन्हीं मजदूर दल का सरकार बना ब्रिटेन में, और उन्होंने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। भारत भी 1850 के बाद जो काल था, वो भारतीय काल में श्रमिकों और मजदूरों के संघर्ष की कहानी है, या संघर्ष का काल था। क्योंकि 1850 के बाद ही भारत में उद्योगों की स्थापना शुरू हुई थी, और उद्योगों की स्थापना ने रफ्तार पकड़ी थी, उसमें विकास हुआ था, और उसी से यहाँ के मजदूर जो थे वो बेकार होते गए, और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। बहुत सारे आंदोलनों के बाद भारत में 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने को मना कर दिया गया, और 14 वर्ष के जो भी 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे या उससे ऊपर थे, उनको काम का घंटे तय किया गया, न्यूनतम मजदूरी तय की गई। महिलाओं को, पुरुषों को एक काम करने का घंटा तय किया गया, न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए प्रतिदिन, ये तय किया गया। और इसके बाद धीरे धीरे मजदूरों की स्थिति में सुधार करते चले गए। फिर भी जो मजदूर वर्ग था, उसका आंदोलन दिख रहा था, उसका आंदोलन थमा नहीं था। और 1882-1890 के बीच में भी कई सारे आंदोलन हुए, जिसमें अब अगर देखा जाए तो उसमें 25 से 30 हड़तालें दर्ज की गई, मजदूरों के द्वारा आंदोलनें दर्ज की गई। यानी आंदोलनों की स्थिति धीरे धीरे चल रही थी, आंदोलन थमी नहीं थी। सन 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम बना, ट्रेड यूनियन एक्ट जिसको बोलते हैं, 1926 में। उसके बाद 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना की गई। इस सब मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए ये स्थापना की गई थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंबई, कानपुर, कलकत्ता यानी जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे, उसमें मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया, और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मिल मालिकों के मजदूरों ने खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में आया, तो उसमें भी मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ स्वतंत्रता की, या भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हो गए, अपनी मांगों को रखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मजदूरों के आंदोलन किस प्रकार रहे, और किस तरह उनकी भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार ने किस तरह उनकी मांगों में सुधार करने के लिए, उनको मांगों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के अधिनियम बनाए, कई प्रकार के एक्ट बनाए, कई प्रकार के नियम बनाए गए, जिसके कारण मजदूरों की स्थिति में सुधार होती चली जाए। तो ये था आप लोगों का मजदूरों की आजीविका। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। आप अपना अगला टॉपिक जरूर पढ़ करिएगा, ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।